नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। निशिकांत के निशाने पर सरकार। जी हां, झारखंड में भ्रष्टाचार पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी ने आरोप लगाया सरकार बालू माफिया और कोयला माफियाओं पर नकेल नहीं कस पा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसे में अब सवाल है, क्या सरकार की शय पर हो रहा है लूट का एक खुला खेल? क्या माफियाओं के आगे हेमंत सरकार पस्त हो गई है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य में विकास के कार्य नहीं कर रही है और राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसे में अब सीबीआई जांच की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेता हेमंत गुप्ता का भी कहना है, राज्य में विकास का काम नहीं हो पा रहा है। जो भी काम हुआ है उसकी जांच हो तो सच सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हो रहे खनिज संसाधनों की लूट को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई है। चालू सत्र में भी हमारे विधायकों ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया सरकार का कि कोयला, बालू और जिस तरह से पत्थरों की लूट हो रही है पूरे प्रदेश में, किसी हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे प्रदेश में जिस तरह से लूट हो रही है सरकार उस पर आंख मूंदे बैठी है। आज जब निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है तो मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दल यही कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रही है। लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम सदन में ये कहते हों, सदन में जो उनके सहयोगी पार्टी हैं वो सरकार पर आरोप लगाते हों कि खनिज संपदाओं की लूट हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बेशर्म सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या आरोप लगाए। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा, राज्य में सरकारी योजनाओं की सीबीआई जांच की खबर सुनकर सरकार के अधिकारियों की राज्य में रात की नींद उड़ गई है। जब सेवा की जगह घूसखोरी होगी तो उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, झारखंड सरकार कोयला माफिया और बालू माफिया को काबू ना कर सकी। कहीं न कहीं सरकारी अधिकारी ही इस गठजोड़ से जुड़े हैं। अब ये मुद्दा मैंने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने रखा है। सीबीआई जांच के माध्यम से सभी को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने सवाल उठाए तो सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सरकार का बचाव शुरू कर दिया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने सांसद निशिकांत पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे बयान देना निशिकांत की आदत है। सुनिए राकेश सिन्हा ने क्या आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मांग करने वाला, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला पार्टी बन करके रह गई है। सीबीआई जांच की मांग रघुवर दास जी के जो शासन काल में जिस प्रकार भ्रष्टाचार इस राज्य में हुआ कि उनके ही कैबिनेट के मंत्री ने रघुवर के भ्रष्टाचार पर किताब लिख दी, तो भाजपा सांसद को सीबीआई जांच की मांग उस पर करनी चाहिए। और जहां तक बालू और अवैध उत्खनन की बात है तो सरकार पूरी तरह संजीदा है और कहीं भी राज्य में अवैध उत्खनन की अगर मामला सामने आती है तो सरकार फौरन और हमारी प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर अविलंब एक्शन लेती है। तो अब ये लोग झूठ सच जितना इन लोगों को बोलना है अब ये लोग बोलते रहें। महागठबंधन की सरकार विकास के प्रति और इस राज्य की 3 करोड़ सवा 3 करोड़ जनमानस के भावनाओं के प्रति पूरी तरह संजीदा होकर के काम कर रही है। झारखंड में सरकार गठन के बाद सरकार बीजेपी के निशाने पर रही है। अब सवाल है, सरकारी योजनाओं में क्या पारदर्शिता नहीं बरती गई? क्या सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है? और सवाल यह भी, क्या जब से राज्य में हेमंत सोरेन सरकार आई है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? और अगर ये सब सच है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या सरकार की शह पर ही राज्य में हो रहा है लूट का खुला खेल। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि कहीं न कहीं सरकार के विकास पर कम ध्यान है, भ्रष्टाचार पर ज्यादा है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत अमित जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जायसवाल जी हैं, नेता जेएमएम के हैं, बहुत बहुत स्वागत है ओमकार जी आपका भी। मैं सबसे पहले अनंत अमित जी आप ही के पास आता हूं। जो आरोप निशिकांत दुबे जी ने लगाए हैं बहुत बड़े अपने आप में आरोप है। उनका एक कहना है कि जिस तरह से लगातार राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, बालू माफिया, कोयला माफिया लगातार हावी हैं, उन पर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का एक कहना है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में लगातार इस तरीके के मामलों में तेजी आई है और अब जरूरत है ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, तो कहीं ना कहीं सच सामने आएगा? देखिए शंकर जी, निश्चित तौर पे 2.25 साल की ये महागठबंधन की जो सरकार है, ये निश्चित तौर पे सारे मशीनरी इनकी फेल हो चुकी है। मैं अभी राकेश सिन्हा जी के बात को आपके चैनल पे ही देख रहा था। वो जिस तरीके से कह रहे थे, मुझे लग रहा था राकेश जी झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता है या किसी और प्रदेश के प्रवक्ता है, उन्हें पता ही नहीं है। 2.25 साल से आप के मीडिया के माध्यम से, तमाम अखबारों के माध्यम से, चाहे वहां के लोकल अखबार हो, राष्ट्रीय अखबार हो, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो आपकी तरह, सभी लोगों बार बार ये कह रहे हैं कि झारखंड में लूट मची हुई है। किसी कोयला की, जमीन की, बालू की, तमाम उनके ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सदन से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो लूट मची हुई है। कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग इस सरकार को चला रहे हैं और इस सरकार को अगर ऐसे ही चलती रही तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। और जहां तक माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी की बात है, तो मैं शंकर जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इंडिया वॉइस के माध्यम से, लगातार माननीय निशिकांत दुबे जी सरकार की नाकामियों को लेकर सड़क से लेकर, चाहे वो सदन तक हो, रांची हो, देवघर हो, गोड्डा हो, तमाम जगह वो अपनी बात को रखते हैं। अभी उन्होंने इससे पहले भी वहां पे पीएमजीएसवाई को लेकर केंद्रीय आवंटन के जितने पैसे जाते हैं ग्रामीण सड़क को लेकर, उस आवंटन के पैसे को वो राज्य सरकार दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दे रही है। उसको लेकर भी यहाँ पे माननीय निशिकांत दुबे जी ने यहाँ के माननीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर एक पत्र उनको दिया था और उन्होंने कहा था कि पीएमजीएसवाई का जो पैसा जा रहा है राज्य में, वो पैसे का बंदरबाट हो रहा है, इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। दूसरा, इन्होंने अभी माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर उन्होंने कहा, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आज का डिबेट का मूल विषय क्या है जी। उन्होंने ये कहा कि एक फंड बनाया भारत सरकार ने 16 सितंबर 2015 को, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत में एक फंड बना, DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जहां भी पूरे देश में, जिस प्रदेश में खनन से संबंधित कार्य होता होगा, वहां पे खनन करने वाले मजदूरों के विकास के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया, उसके लिए एक फंड निर्धारित किया गया। उस फंड के माध्यम से चाहे वो लेबर हो, उनके परिवार के विकास के लिए काम किया जाएगा। अब ये हुआ क्या, गोड्डा में महागामा एक जगह है शंकर जी, उस महागामा में 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण के लिए एक ठेकेदारी निकाला गया। किसके माध्यम से? DMFT फंड के माध्यम से। और शंकर जी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से मैं झारखंड प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उसी महागामा में 300 बेड के अस्पताल की पहले से ही फंड जा चुका है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां के कुछ ठेकेदारों को ये सरकार अपने माध्यम से, अपने कार्यशैली के हिसाब से प्रसन्न करने के लिए, उस पैसे का बंदरबाट करने के लिए ये किया गया। जबकि महागामा में पहले से अस्पतालों की संख्या है, लोग हैं, लेकिन वहां पर क्या है, डॉक्टर और नर्स नहीं है। सरकार को क्या काम करना चाहिए था, डॉक्टर और नर्स को लेके उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जा सके, लोगों को सुविधा कैसे दी जा सके, इस पर काम करना चाहिए। ठीक है आनंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लक्ष्मी नारायण जी, आप मेरे साथ जुड़े हुए, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है जी, स्वागत है आपका। लक्ष्मी नारायण जी, बीजेपी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए और सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। कहा है कि विकास के काम आप लोग कम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। निशिकांत दुबे हैं सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक ट्वीट में पढ़ के सुना देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी योजनाओं की सीबीआई जांच की खबर सुनकर सरकार के अधिकारियों की राज्य में रात की नींद उड़ गई है। जन सेवा की जगह घूसखोरी होगी तो उसका खामियाजा तो भुगतना होगा। अब मेरा सवाल यह है आपसे कि आप लोग तैयार हैं सीबीआई जांच के लिए? एकदम स्वागत है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन कैसी। अभी हमारी पार्टी
मैंने आपको एक दिन 2 दिन पहले डिबेट में कहा है जी। और मैं उसको पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हमारी पार्टी के द्वारा जो 10 साल 15 साल पहले से उठाया गया कदम है, उसका जो कुपरिणाम है, उसी संक्रमण का शिकार है हम लोग। हमारी पार्टी ने कुछ गलतियां की हैं जो आज हम सुधार रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में यह निर्णय किया कि हम अकेले लड़ेंगे, नहीं तो पहले ये होता रहा है। नहीं, सवाल उन्होंने उठाया कि बालू माफिया, रेत माफिया जो सक्रिय है ना, आप लोग जो उन पर कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल है। शंकर दत्त जी, आपका ये प्रश्न ऐसा है और बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो बार बार ये बेबुनियादी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो जवाब दीजिए ना फिर लक्ष्मी नारायण जी। छोड़िए, बोलिए, तब हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे हम। तो जब इस तरह टोका टोकी करिएगा, उनकी बात तो आप ध्यान से सुन रहे थे शंकर दत्त जी, और मैं हमको कहने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैंने आपसे सवाल पूछा ना लक्ष्मी नारायण जी। चलिए, अगर पूरा मौका दिया, यही 1-1.5 मिनट का मौका है और खाली बीजेपी के प्रवक्ताओं से बोलवाना है। अरे सर, आप जुड़े नहीं थे पहले, नहीं तो पहला सवाल मेरा आप ही से होना था। आप बहुत लेट जुड़े थोड़ा सा। प्रश्नों का जवाब दे दीजिए आप नहीं, लक्ष्मी नारायण जी देखिए, ऐसे तो समय खराब होगा ना। फिर आपको मैंने समय दिया, जल्दी से अपनी बात को पूरी करें प्लीज, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी इनको जो ये लग रहा है कि 5 राज्य में 4 राज्य चुनाव जीत लिए और उसी के कारण बेबुनियादी सवाल लगातार ये सवाल पहले भी उठते रहे तिवारी जी, 4 राज्य के परिणाम का नतीजा नहीं है ये सवाल। गलती सुधार रहे हैं, जनता सब नहीं, ये सवाल तो बीजेपी पिछले 1-1.5 साल से लगातार उठा रही है, लगातार कि आप लोगों के माफियाओं को आप लोगों का संरक्षण मिला हुआ है, सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। कोयला माफिया, बालू माफिया जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं वहां पर, क्या बिना संरक्षण के संभव है लक्ष्मी नारायण जी? हम सवाल सुन लिए, जवाब दे रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। हम ना कुछ बोले, अगर यही प्रयत्न है तो आप बोलिए। नहीं, बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं बोले। अरे बोलिए सर, नाराज मत होइए, बोलिए, जवाब आप ही को देना है। हम नहीं बोले। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाइए, सुनिए। अरे लक्ष्मी नारायण जी देखिए, अब सरकार आप लोगों की है ना, देखिए सवाल तो आप लोगों से पूछा जाएगा। नहीं, हम कोई जवाब नहीं देंगे। इस तरह टोकिएगा तो हम जैसे संबित पात्रा बोलते हैं। चलिए बोलिए होता है। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ सर, बोलिए। हम वैसे नहीं बोले। हाँ, अगला 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं टोकूंगा, बोलिए। मैंने पहले आधा मिनट में हम नहीं बोल पाएंगे सर, 1 मिनट दे रहा हूँ लक्ष्मी नारायण जी। नहीं, हमारा अब आप सोचेंगे पूरा समय आप ही को दे दूं पूरी डिबेट में। अभी ओमकार जी के पास मैं गया नहीं हूँ। बहुत मन दुखी होता है इस तरह टोका टोकी करने के लिए। जो नए लोग आते हैं उनको टोक टाक करिए। अरे सर, अब सवाल का जवाब चले बोलिए, अब आप शुरू करिए सर। सिर्फ सवाल पढ़ते हैं। हाँ बोलिए। 1 बार 2 बार 3 बार एक ही बात को कई बात हो रहीगा, बुलवाइए उन्हीं से। बोलिए ना लक्ष्मी नारायण, देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल पूछे, आप जवाब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं लक्ष्मी नहीं, हम इस तरह टोका टोकी करिएगा तो नहीं जवाब। सर मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, बोलिए, अपनी बात को पूरी करिए। अब आप क्या हम बोलेंगे? आधा से अधिक समय तो टोका टोकी में खत्म हो गया। लक्ष्मी नारायण जी, आपके पास जवाब है या नहीं है? तब तक आप कहिएगा कि समय आपका। ओमकार जायसवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओमकार जी, अब आप बोलिए। ओमकार जी, निशिकांत दुबे जी ने जो सवाल उठाए हैं वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार प्रदेश में है, विकास प्रदेश में नहीं हो पा रहा है, और जिस तरह से बालू माफिया, कोयला माफिया को संरक्षण सरकार का मिल रहा है, प्रशासन का मिल रहा है, उससे भ्रष्टाचार चरम पर है और अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है ना कि निशिकांत दुबे जी का बात को और बाबूलाल मरांडी जी का बात को, इन लोग को राज्य की जनता नकार दिया है। इन लोग के कोई बात पर अब ध्यान नहीं देता है, अनावश्यक अल्ल इन लोग बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और निशिकांत जी का क्या हाल है सब लोग तो सच्चाई क्या है ओमकार जी? सुनिए, जेल जाने वाले हैं, जेल जाने के डर से अल बोलते रहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बातों पर हमारे हिसाब से डिबेट भी आप लोग नहीं कराना चाहिए। निशिकांत जी का कोई क्या है तरीका? अरे न सिर्फ निशिकांत जी, पूरी बीजेपी सवाल उठा रही है। उल्टी पलटी बोलते रहते हैं। निशिकांत का जो हालत है वो क्या हालत है उनका? माननीय सांसद जी वो ऐसा बात बोलते हैं जो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और क्या हाल चाल है उनका? और उनका राज्य के विकास में क्या योगदान है? अब सुनिए, निशिकांत जी से पूछिए कि अभी तक वो लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री से कह रहे मिले कि झारखंड को स्पेशल कोटा दे दीजिए। सरकार के विषय में आप कौन बोल रहे हैं? चुप कराइए उनको।
ये अनंत अमित जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। तब बोलिए उनको चुप रहने के लिए, वो ज्यादा नहीं काबिल है। वो बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था, और तो फिर खाली बीजेपी को बोलवाइए, हम लोग को बंद करवाइए। अच्छा बोलिए ओमकार जी, आप बोलिए। बंद करवाइए उनको पहले, अरे बोलिए सर, आप भी तो बीच में बोल रहे थे उनके। सुनिए, कोई भी प्रवक्ता जेएमएम करके आएगा, कांग्रेस का भी नहीं आएगा, आप लोग कहीं कोई नहीं आएगा। इस तरह से ओमकार नाथ जी आप तो सवालों से बच रहे हैं कह के। नहीं सवाल, अगर आपको लगता है वाकई में बीजेपी ने बेबुनियाद सवाल उठाए हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, तो जवाब दीजिए ना आप लोग। आप बच के क्यों निकलना चाहते हैं? जब हम बोल रहे थे अनंत अमित बोल रहे हैं। अच्छा अमित जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, बोलिए ओमकार जी। हाँ बोलिए ओमकार जी। अमित जी 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट अमित जी को रोक रहा हूँ मैं, अनंत जी मैं को। बोल रहा हूँ तो सुनिए। हाँ बोलिए ओमकार जी। उनसे पूछिए, निशिकांत दुबे से डिबेट में चलाइए कि निशिकांत दुबे जी अभी तक प्रधानमंत्री से मांग किया कि झारखंड को स्पेशल कोटा दिया जाए, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, जीएसटी का पैसा बकाया उसको दे दिया जाए। आज तक निशिकांत दुबे जी ने ऐसी सवाल उठाया? कोई सवाल नहीं उठाया। निशिकांत जी की हालत क्या है कि पैर पटकने वाला है। जो खोरा बीमारी हो जाता है पशु लोग को, तो पैर पटकता है, तो वही बीमारी उनको हो गया है, खोरा बीमारी। और वो पैर पटकेंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे, उनका यही काम है। उनका पूरा के पूरा उनका जो फर्जीवाड़ा है, वो जेल जाने वाले हैं। अनाप शनाप बोल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अरे भैया कैसे बन जाइएगा? नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ओमकार जायसवाल जी, बताइए। क्या चीज का सीबीआई जांच हो जाएगा? अगर वाकई में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है, चरम पर फैला हुआ है, बीजेपी को लगता है कि इसकी अब जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो कोई ऐतराज है क्या आपको? नहीं, निशिकांत जी क्या है कि सीबीआई जांच कराने की बात कर दिए? क्या है उनका? एक साधारण पार्लियामेंट है, उनका बात पर है, फालतू बात बोलते रहते हैं, उनकी बात पर है। करा देवे, प्रधानमंत्री तो उन्हीं का है, राष्ट्रपति उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। अमित जी बोलिए आप। तो करवा देवे सीबीआई जांच, क्यों नहीं करा लेते हैं? जायसवाल जी ये लोग फालतू वाला आदमी है, ये लोग बल बोलकर चर्चा में रहना चाहते हैं, कुछ भी बोल देवे। निश्चित तौर पे जिस तरीके से भ्रष्टाचार की ये थोड़े गंगा बह रही है, वो उस प्रदेश की जनता गंगा बह रही है। सुनिए, अभी पार्टी के विधायक, भाजपा के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने 5 लाख रुपए लेने की, उनको कमीशन लेने की अभी बात आई है। चलाइए डिबेट में, तो आप चलाइए डिबेट में। 5 लाख रुपए डिबेट में नहीं लेने की बात सामने आया। ऑडियो फिल्म जारी हुआ, उसको इंडिया वॉइस नहीं चलाएगा, उसको इंडिया वॉइस नहीं चलाएगा। चला है सर, क्यों नहीं चला है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का क्यों विधायक है, उसका नहीं चलेगा, ऊपर इस तरह से आरोप उसका नहीं चलेगा। एक विधायक किया तो आप लोग डिबेट करा दिए। ओमकार जी चलाइए, समस्या यह ना, नजरिया बदलना पड़ेगा आपको। नजरिया नहीं, नजरिया बदल देंगे तो आपको सब चीजें चलती हुई दिखेंगी। अगर नजरिया एक रखेंगे तो आपको एक तरफा ही चीज नजर आएगी। राणा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग विश्वसनीयता हासिल कीजिए। रात की जनता समझ ले कि ये भारतीय जनता पार्टी का चैनल है, इसको छवि को हटाइए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, लोकतंत्र के चौथे समय। मतलब ओमकार जायसवाल जी, सरकार से अगर सवाल पूछ लिया तो ये भारतीय जनता पार्टी का चैनल हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यही चाहते हैं ना, सरकार से सवाल ना पूछे, भ्रष्टाचार होता रहे, माफियाओं को संरक्षण आप लोग देते रहे, सरकार से सवाल ना पूछे, यही तो चाहते हैं आप लोग। बीजेपी सरकार से सवाल पूछने का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं इसका? नहीं, बीजेपी के लोग से नहीं, तो मुझे आपत्ति है सर आपके इस शब्द पे। अगर भारतीय जनता नहीं, मुझे आपत्ति है आपके इस शब्द पे। अगर ऐसा होता तो मैं आपको डिबेट में आप लोगों को नहीं बुलाया जाता सर, बीजेपी के प्रवक्ताओं को बुलाया जाता, लक्ष्मी नारायण जी को भी नहीं बुलाते और आपको भी नहीं बुलाते। बुलाए ना, सबको मौका दे रहा हूँ ना मैं, दे रहे हैं, आप बिल्कुल मौका दे रहा हूँ। तो ये बात फिर कहां से आप निकाल कर ला रहे हैं बेवजह? सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ओमकार जायसवाल जी, इस बात को मानिए। सवाल का मुद्दा बहुत गंभीर है, आप किस तरह की बातें कर रही है? अच्छा लक्ष्मी नारायण जी, अगर आपकी नाराजगी दूर हुई हो तो अब मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूं। अनंत अमित जी 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, ओमकार जी आपको भी रोक रहा हूं, लक्ष्मी नारायण जी पूरा वक्त आपको दे रहा हूं, बोलना शुरू करिए, बोलिए। नहीं, हम तभी बोलेंगे जो आरोप लगे हैं। सुनिए, हम पूरा क्लिप आप सुनवा दीजिए कि जब अमित आनंद बोल रहे हैं तो आपने कितना टोका टोकी किया, और हम जब बोल रहे तो आप टोका टोकी। अरे मैं आपको मौका दे रहा हूँ लक्ष्मी नारायण जी, आप पूरा बोलिए ना। अब आप मौका दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ ना मौका, दोनों को मैंने चुप कराया। आप कोई, अनंत जी आप भी मत बोलिएगा, ओमकार जी प्लीज 2 मिनट के लिए, लक्ष्मी नारायण जी आप बोलिए, बोलना शुरू करिए। क्या कहना आपका इन आरोपों पर? आप हमको टाइम अलॉट कीजिए, उतना देर में कोई टोका टोकी नहीं, हम बोल देते हैं। ठीक है, कोई नहीं टोकेगा, आप बोलिए, बोलना तो शुरू करिए लक्ष्मी नारायण जी। आप सुनिए, इन आरोपों पर क्या कहना आपका, बोलिए, सीबीआई जांच को लेकर जो बीजेपी ने उठाए हैं। हम सुन लिए हैं, अब
फिर उसी को मत दोहराइए, बोलिए बोलिए। टाइम मत बर्बाद कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अभी ओमकार जायसवाल जी ने जो प्रश्न उठाया, हाँ। क्या इस पर सीबीआई जांच नहीं होना चाहिए? निशिकांत दुबे जी ने कह दिया बेबुनियादी बात। मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हर जगह इनको ये लगता है कि ये अच्छे हैं, बाकी दुनिया में सब लोग खराब है। बीजेपी अच्छा, बाकी सभी पार्टियां, इनके साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो भी इनके नजर में खराब है। इसलिए इनको जहां भी बात समझ में आता है, एक नजरिया बदलने के लिए निवेदन कीजिए आप। हम भी निवेदन कर रहे हैं कि नजरिया बदले। इनको सिर्फ सत्ता का मलाई चाहिए, कुर्सी चाहिए। जब ये जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया तो अभी क्या इस बिना बेबुनियादी बात उठाते, कभी बालू का माफिया, तो कभी कोयला का माफिया, तो कभी जो है मॉब लिंचिंग हो रहा है। इनके राज में पूरा राम राज्य रहा है, इसीलिए झारखंड के लोगों ने इनको रिजेक्ट करके विदा कर दिया है। अब ये पैर पटक रहे हैं, इनको चाहिए ये केंद्र सरकार सत्ता। ये होने नहीं जा रहा है, होने नहीं जा रहा है। ये झारखंड का जो भौगोलिक संरचना है श्रीमान, वो विचित्र है। यहाँ जो ये जात पात, गाय गंगा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये होने वाला नहीं है। विकास की बात करिए, हमारी सरकार विकास के रफ्तार तेज हो उसके लिए प्रयत्नशील है। यहाँ बेरोजगारी दूर हो, नियुक्तियां हो, नियुक्ति नियमावली बने, स्थानीय नीति तय हो। इनके तरह 11 और 13 जिलों को बांटकर जो सरकारी शिक्षक की नियुक्तियां हुई, सब मामला सोनी कुमारी वर्सेस राज्य सरकार कोर्ट में चला गया। ऐसे स्थिति की पुनरावृत्ति हमारी सरकार नहीं करेगी। ठीक है। फूंक के कदम उठाए जा रहे हैं। कभी ये मांग करते हैं जो 32 का खतियान लागू करिए, कभी ये मांग करते हैं जो 85 का। इनको तो अवसर मिला था ना श्रीमान, अवसर मिला था। इनको 32 का खतियान करना था कि 2022 का करना। अरे हमने तो कर दिया था 1985 से। ज्यादा समय तो झारखंड का कमान इन्होंने अपने। ठीक है, आप जवाब दीजिए आनंद जी। हाँ देखिए शंकर जी, ये जितनी बातें कह रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे थे, लेकिन गलत बोल रहे थे। ये कह रहे कि हमने 1932 का खतियान कमान किया। विगत माननीय रघुवर दास जी की सरकार ने 1985 को लेके एक नया नियमावली बनाया था, जिसको इन्होंने खारिज कर दिया। और ये 1932 की बात ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई हमारी विगत वर्षों की सरकार में, ये कह रहे हैं कि 2 वर्षों में। हम आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से शंकर जी इनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि विगत 2-2.25 वर्षों में एक विकास कार्य उस राज्य का बता दीजिए। मैं डिबेट में कल से आना बंद कर दूंगा। नौकरी की बात है, आपने अभी तक विगत 2.25 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दिया, ये बताइए। कोई एक विकास कार्य ऐसा बताइए जिससे कि उस प्रदेश की जनता ये कह सके कि ये वर्तमान सरकार ने ये विकास का काम किया है। बताइए, दोनों लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। एक कार्य बता दीजिए। जो घटना घटी है पूरा भारतवर्ष और विश्व गवाह है। इसके पहले भारत के इतिहास में कभी कोरोना नहीं आया। अरे रोजगार को लेकर सवाल पूछा उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी। बता दीजिए, रोजगार पे बता दीजिए कितने लोगों को नौकरी दी है आपने? बल्कि लगे हुए लोगों की नौकरी आपने छीनने का काम किया आपकी सरकार ने। स्कूल का मुंह नहीं देखा आपने पंचायत सेवकों का नौकरी को हमारी सरकार ने इसमें राणा जी, कर दिया था। राणा जी, नियुक्ति बुनियादी बात से राणा जी, कौन सी बात है? राणा जी, मैं बोल रहा हूँ कि अनंत अमित जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी का हर दिन लोग ने पार कर दिया। प्रधानमंत्री जी पूछे अनंत अमित जी कि 2 साल में कितना नौकरी दिया प्रधानमंत्री? 15 लाख रुपया खाता में गया, 15 लाख रुपया खाता में आया, कैसा हो गया? ये सब क्या है बोलते हैं? आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। जयसवाल जी, आप लोग गंगा साफ कराने निकले थे, आप लोग क्या नहीं किया? पूरा राज को देश को रफ्तार में मिला के रख दिया, तो आप में मिला दिया, आप ही लोग पूरा आके कहते हैं कि 10 साल के लिए परिणाम के बाद क्या हो रहा है। आपने भी कहा था और माननीय तिवारी जी ने भी कहा था। अब आप लोग बोलने लायक नहीं है, माफी मांगिए आप लोग, सरकार के माफी मांगिए। कार्यों का परिणाम कि हम लोग 15 लाख रुपए बोले थे देने के लिए, 15 लाख नहीं दिए, 15 लाख नहीं दिए। जवाब दीजिए। बात करते हैं आप लोग पास जवाब है, वैक्सीनेशन भी ठीक से नहीं करवा पाए। फालतू वाला बात बोलते रहते हैं आज भी वो अंतिम पायदान पे खड़ा है झारखंड वैक्सीनेशन को लेकर। निशिकांत दुबे जी के क्या हाल है नहीं जानते, जेल जाने वाले हैं अभी। देखिए, जेल जाएंगे अभी। ये ज्ञान मत दीजिए, ये
सवाल ये जायसवाल जी उठाते हैं, बात मत 2 कीजिए, साल कौन में जेल कुछ जाने काम वाला है नहीं कौन नहीं, हुआ। ये समय बताएगा। इसी चिड़िया को हल्दी लगाता है झारखंड। नहीं दिखाई ये देता। झारखंड की जनता उसी चिड़िया को हल्दी लगाता है, निशिकांत जी को भी नहीं हल्दी तो लगेगा। ओमकार जी, क्या आप चिंता सीबीआई मत जांच कीजिए। की मांग जो बीजेपी कर रही है उससे डरे हुए हैं कहीं ना कहीं आप लोग? निश्चित तौर देखिए, पर सीबीआई जांच से क्या डरना है? प्रधानमंत्री बोलिए ना, सुनिए, होनी चाहिए सीबीआई सुनिए, सुनिए, सीबीआई इनका, प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, आजकल तक कोर्ट को भी कुछ कुछ चला रहे हैं। तो राज्य सरकार तो बहुत तो सारा आपकी चीज है, है। आप ही वहाँ तो पे और करवा अब हम दीजिए लोग ना। क्या बोले? अगर हमने अब गलत इन लोग किया है, तो कुछ हमारी कर सकते सरकार हैं, ने सीबीआई गलत को किया है, लगा तो आप देवे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जांच हैं? करा आप लेवे, है हिम्मत तो कराने के कार्रवाई लिए कोई कर रोका है दीजिए। इनको? जांच कराइए ना भाई, सीबीआई जांच करा लीजिए। सीबीआई तो आप ही का ना है, ठीक ईडी है। आपका है, सीबीआई आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, राष्ट्रपति चिंता आपका मत है। कीजिए, तो समय काहे बहुत आप नजदीक आ रहा है, टकराए सब हैं कुछ भैया? आपको पता आपको नहीं चलेगा। टकराना चाहिए। ठीक है, जाते जाते अनंत जी को आनंद जी, बोलिए, हाँ बोलिए। अनंत जी को बोलिए कि कहा टकराए हुए हैं, देखिए, सब तो शंकर आपका करा ना लीजिए, जिस तरीके जांच से करा माननीय लीजिए, जेल सांसद जी भेज ने जो दीजिए। डिमांड किया है वो ऐसे हम्म, बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपसे सच्चाई के साथ आप नहीं है। उन्होंने आधार पे आप लोग तो आधार गणेश जी करके के बात दूध किया पिला है। के पूरा देश को हवा में खड़ा उन्होंने कर भाई दिया। एग्जाम्पल गणेश के जी साथ दूध पी बात रहे किया हैं। है, डीएमएफटी फंड को इन लेकर लोग बात हैं। किया है, पीएमजीएसवाई को लेकर बात किया है। वो पैसे बंदरबाट हो रहे हैं और इसके प्रमाण है हमारे पास। समय आने दीजिए, सारे प्रमाण दिए जाएंगे और उस राज्य में जो सरकारें चल रही हैं वहां की जनता भी जान चुकी है और हम भी जान गए। आने वाला समय उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। प्रमाण को मढ़ा के टांग लीजिए और निशिकांत जी, जी को जी, भी जी। बोलिए कि टांग ले गला में और ना, चले वो प्रमाण पत्र वो को। आप लोग टांगिएगा, वो हम लोग उसका आप example लोग बहुत टांग के जल्दी देंगे। चलिए। ये सब चलिए। बहुत प्रमाण चिंता पत्र मत आपके पास है, झूठा झूठा के बना के बिल्कुल प्रमाण पत्र चिंता आप लोग मत बहुत रखे हैं, आज चिंता रखे मत हैं। कीजिए। ठीक है चिंता सर, मत कीजिए, सारे प्रमाण ठीक है। मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि वक्त की कमी है और इसीलिए अनंत अमित जी और ओमकार जी और लक्ष्मी नारायण जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार जी और लक्ष्मी नारायण जी, जाते जाते मेरे आपसे दरख्वास्त है कि जिस तरह से आप आरोप लगा देते हैं ये बेबुनियाद है। अपना नजरिया थोड़ा सा बदलेंगे तो नजारा भी बदलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि सरकार से सवाल पूछने का हमारा यह हक है और इससे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।